नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओमकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मैं विषय बता रहा हूं वो विषय पहले ही आना चाहिए था, वो सब्जेक्ट पहले ही आना चाहिए था, लेकिन मेरे से देरी हुई या किसी और का मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो तो ये सब्जेक्ट लेकर आए, लेकिन ये बताने का किसी को ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए किसी ने ये विषय पर बात नहीं की। लेकिन मैं आज कर रहा हूँ बात। तो विषय ये कौन सा है? पहले का मतलब जब लोकसभा का चुनाव की तारीख आ गई, उसके पहले 10-15 या 20-25 दिन पहले ये हुआ था, जो घोषणा हुई थी। और उसके पहले भी 1-2 महीने पहले भी दो घोषणा मतलब अर्थसंकल्प आया था अपना भारत का, जो निर्मला सीतारामन ने भारत के इस पर दिया था। भारत के लोगों को बताया था कि हम आगे ये करेंगे, ये पैसे इधर जाएंगे, वो पैसे उधर जाएंगे, ऐसे करके। लेकिन उसमें दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं आया, 1 रुपए की भी मदद दिव्यांगों को नहीं मिली उस लास्ट फाइनेंशियल बजट में। और उसके ऊपर और एक घोषणा कर दी गई कि जो कौन से भी बूढ़े लोग अपने देश में रहते हैं, जो कौन से भी बूढ़े लोग अपने देश में रहते हैं, उनको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा करके। तो जब वो 3,000 रुपये आप घोषणा कर रहे थे मोदी सरकार, आप जो 3,000 रुपये 65 साल के ऊपर के लोगों को आपने घोषणा कर दी कि उनको 3,000 रुपये हम देंगे करके, हर महीने हम 3,000 उनको मदद करके देंगे, तब आपको थोड़े बहुत दिव्यांग है वो दिव्यांग नहीं दिखे क्या? मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने दिव्यांगों को की क्यों नहीं सोची? और जो अर्थ संकल्प आया बाहर, उसमें भी 1 रुपए की भी मदद दिव्यांगों को क्यों नहीं की? दिव्यांगों को सिर्फ 1,000 रुपये से 2,000 2,500 तक पेंशन दी जाती है हर राज्य में। और उसमें केंद्र का कितना है? उसमें केंद्र सिर्फ 500 या 600 रुपये देती है। लेकिन केंद्र को ये नहीं दिखा क्या दिव्यांग भी इस देश में रहते हैं? मोदी जी हर भाषण में या हर इधर में सभा में बोलते हैं कि हमें सबकी सहानुभूति है, हम सबके लिए करेंगे। लेकिन दिव्यांगों के लिए आपने 10 साल में किया क्या है, ये बताइए हमें। हमने 10 मांगे रखी थी, वो अभी इस चालू चुनाव में 5 पड़ाव के अभी चुनाव हो गए, वोटिंग हो गए, उसमें एक भी इसमें सभा में वो या अर्थ क्या बोलते हैं उनका ड्रीम, जो ये है उनका जो जाहिरात निकली है, उसमें एक भी इसमें दिव्यांगों के लिए हम ये करेंगे आने वाले 5 सालों में, ये ऐसे किसी ने भी नहीं बताया, दोनों पार्टियों ने नहीं बताया। एनडीए गठबंधन ने हो या इंडिया अलायंस ने हो, इन दोनों ने ही कभी किसी ने भी नहीं बताया। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है कि दिव्यांगों को के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। लेकिन हमें भी लग रहा था कि जैसे जैसे बूढ़े लोगों को आपने मदद कर दी, 3,000 रुपये कर दिया पेंशन उनका, वैसे ही दिव्यांगों का 5,000 पेंशन कर दोगे आप, ऐसे लग रहा था हमें। लेकिन आपने हमारी सोची ही नहीं, आपने हमारे बारे में विचार भी नहीं किया, या किसी टीवी चैनल पर हो या किधर किसी सोशल मीडिया पर हो, आपने सिर्फ 1-2 शब्द भी बोले नहीं कि दिव्यांगों के लिए हम ये करने वाले करके, या ये करेंगे हम, ऐसे थोड़ा बहुत भी बोला नहीं आपने। तो ये बहुत सुनकर बुरा लगा कि आपको हमारी चिंता ही नहीं है, या हमारे ऊपर हम रहते हैं ऐसे आप सोचते ही नहीं है। तो ये होना चाहिए था कि हमें भी 3,000 रुपये बढ़ाकर, मतलब जो अभी पेंशन आती है वो हर एक देश, मतलब पूरे देश में पूरे राज्य, हर एक को राज्य में एक ही पेंशन लगाकर सबको 5,000 पेंशन कर देना चाहिए था आपको। क्योंकि किसी राज्य में 1,100 रुपये आती है, किसी राज्य में 800 रुपये आती है, किसी राज्य में 1,500 आती है, किसी राज्य में 2,000 रुपये आती है, 2,000 2,500 तक आती है पेंशन। तो एक साथ सबको आ जाती, जैसे पीएम किसान का हर किसान को फायदा हो रहा है, वैसे ही दिव्यांगों को भी फायदा हो जाता है, ऐसे हमें लग रहा था। लेकिन आपने वो सोचा नहीं। अभी आने वाले सत्ता में कौन सी भी सरकार आ जाए, एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, दोनों को हमारी नम्र विनती है कि आप हमारे बारे में सोचिए और हमें न्याय देने का प्रयास करिए। क्योंकि हम रास्ते पर उतर नहीं सकते, क्योंकि हम अपाहिज है, इसलिए हम रास्ते पर उतर नहीं सकते। और हमारी गिनती बहुत कम है, उंगली पर गिन सकते हैं इतने दिव्यांग देश में रहते हैं। तो आपको एक बहुत नम्रता से विनती है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए और हमें भी न्याय देने का प्रयास कीजिए। ये बोलकर मैं रुकता हूँ। जय दिव्यांग।